सुकाल क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर के बारे में, यानी क्लास 8 के पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आपके आंसर आते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। अगर बात करें क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या अपने पास है, द वैल्यू ऑफ 2 की पावर -2। एक्चुअली में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो 2 की पावर -2 लिखा है और आपको इसका आंसर बताना है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हो कि अगर मान लो इस पावर को हमें प्लस में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको 1 डिवाइड में लिखना पड़ेगा। तो 1/2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी अगर बात करें यहाँ पे तो 1 और फिर क्या आएगा अपने पास 2 × 2 आएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। यानी आपको अगर हम बात करें ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही होने वाला, तो एक नंबर यहाँ पे सही हो गया है। अगर हम बात करें दूसरा है राइट हैंड साइड इन इक्वेशन 4x - 1 और 3x + 4। ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है इसमें आपको बतानी है राइट हैंड साइड कौन सी है। जैसे अगर बात करें तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड कौन सी है इसकी 3x + 4। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऐसे आपको सवालों को यहाँ पे करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जाम में आता है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। बताने की कौन सा आपके पास जो है रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे रेगुलर के बारे में, तो देखो आपको रेगुलर क्वाड्रिलेटरल पूछा एक तो यहाँ पे। सबसे अगर बात करें रेगुलर पॉलीगन होता क्या है, ठीक है ना। अगर बात करें रेगुलर पॉलीगन होता क्या है, तो ऐसा पॉलीगन जिसमें अगर बात करें साइड्स क्या हो, सारी इक्वल हो। साइड्स कैसी होनी चाहिए, याद रखना आपको, साइड्स होनी चाहिए इक्वल। कैसी होनी चाहिए, इक्वल। उसी को क्या कहेंगे हम लोग रेगुलर पॉलीगन्स कहेंगे। यहाँ पर किसकी बात की गई है, क्वाड्रिलेटरल की। तो आपको पता है कि देखो स्क्वायर में जो है सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। जबकि अगर बात करें ट्रेपेजियम में नहीं होती है, काइट में भी नहीं होती है और रेक्टेंगल में भी नहीं होती है। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होने वाला। आप लोग समझ गए होंगे कि रेगुलर पॉलीगन किसको कहते हैं, जिसकी साइड्स कैसी हो, इक्वल साइड्स हो। और इसमें आप सबको बताया कि इक्वल साइड किसमें होती है, स्क्वायर में होती है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सेम हो जाएगा। अगला है द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर अगर बात करें इसमें भी आप लोग थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लें। यहाँ पर आएगा आपके पास 9 की पावर 2 - 1, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो अगर 9 की पावर 2 की अगर बात करें तो 9 से कितना होता है 81, माइनस करेंगे 1, कितना आएगा आपके पास 80 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है क्यूब ऑफ नंबर 7 इज। बताना है भी 7 का क्यूब क्या होगा यहाँ पे, है ना। तो अगर बात करें यहाँ पे 7 का क्यूब आपको निकालना है। 7 का क्यूब का मतलब होता है 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 7 × 7 × 7। तो 7 से कितना होता है 49। फिर वापस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से करेंगे। फिर कितना आएगा अपने पास, तो ये आएगा आपके पास 343। आप लोग चेक कर लेना इसको एक बार। तो आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, इसमें से आपका कोई सा भी नहीं हो रहा, तो आपका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट किया जाए तो आपके पास कौन सा ऑप्शन होगा, प्रिंसिपल आएगा, सेल्स टैक्स निकलेगा, सेलिंग प्राइस निकलेगा या इंटरेस्ट निकलेगा। अगर बात करें जैसे आप लोग दुकान पे जाते हैं तो वहां पर जो भी चीज आप खरीदते हैं उसके ऊपर कोई प्राइस लिखी होती है, वो जो प्राइस होती है उसको बोलते हैं मार्क प्राइस, है ना। उस मार्क प्राइस पे अगर बात करें जैसे मान लो 100 रुपए की वो चीज थी, फिर दुकानदार ने कहा कि भाई आपको भी डिस्काउंट दिया जाएगा। क्या क्या दिया जाएगा, डिस्काउंट। तो अगर बात करें वो 20 रुपए का वहां पे आपको डिस्काउंट देता है। यानी अगर बात करें वो चीज आपके कितने में पड़ी, तो वो चीज आपकी पड़ी 80 रुपए में। यानी अगर बात करें दुकानदार के लिए वो एक तरह से क्या थी, तो सेलिंग प्राइस थी। यानी आपका आंसर कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है, ठीक है ना। भाई आपके लिए तो क्या हो गया तरीके से यहाँ पे, ये आपने तो खरीदी इसके लिए और दुकानदार ने इसको बेची, इसके लिए आंसर होगा तो सेलिंग प्राइस इसका आंसर होने वाला है। इस तरह से आपको ध्यान देना है। अगला है बाइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज। अगर बात करें यहाँ पे बाइनोमियल पूछा है, बाइनोमियल का मतलब होता है इसमें 2 तरह की संख्या, मतलब 2 तरह की टर्म्स होती हैं। जैसे अगर बात करें बाइनोमियल होता है, उससे पहले क्या होता है, तो मोनोमियल होता है। सबसे पहले अगर बात करें मोनोमियल में सिर्फ कितनी टर्म होती है, तो एक ही टर्म होती है। जैसे मान लो 3x केवल ऐसे लिखा हो तो क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। अगर बात करें यहाँ पे किसी बारे में बात की गई है, तो यहाँ बात की गई है बाइनोमियल के बारे में। तो बाइनोमियल में 2 अपने पास टर्म होगी, जैसे मान लो 4x + 3y आ गया, या फिर और ले सकते मान लो 4x - 2y आ गया। इस तरह की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही यहाँ पर निकल के आता है, ठीक है ना। इसके अलावा ट्राइनोमियल होता है, बहुत सारी जगह होती है। तो आपको फिलहाल ये 2 चीज समझनी है। अगला है आपके पास, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दे रखा आपको 2 की पावर 2, है ना। इसको लेना है 2 की पावर 3, सॉरी 2 × फिर लेना है 2 की पावर 3, फिर आपको लेना है यहाँ पे 2 की पावर 4 और फिर आपको यहाँ पे आंसर बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 24 ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर -5 आंसर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 9 और यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर -9। ये आपके ऑप्शन है ना। इस तरह से अगर बात करें यहाँ पे देखो, तो आप सबको पता है कि पावर अगर मल्टीप्लाई में, सॉरी बेस अगर सेम हो आपका, तो पावर को क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, 2 की पावर 3 + 4, यानी आंसर क्या आएगा, तो 2 की पावर 9 आपका आंसर आएगा।
कौन सा ना है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही होने वाला है। 2 की पावर 9 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको ये करने हैं। अगला है आपका, अब यहाँ पे देखो जो मल्टीपल क्वेश्चन जो थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, वो 8 ही आते हैं आपके एग्जाम में, तो हमने कंप्लीट कर लिए। अब है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ पे लेने हैं, जिसमें अगर बात करें नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, आपको क्या बताना है, प्रॉपर्टी का नाम बताना है। क्या लिखा हुआ है, जैसे -19 की डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 29 लिखा हुआ है, इंटू क्या लिखा हुआ है, 29 डिवाइड में लिखा है -19 और फिर क्या लिखा हुआ है 1। यानी अगर बात करें दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर अगर 1 आता है तो इसको बोलते हैं मल्टीपल इनवर्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मल्टीपल इनवर्स बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपल इनवर्स हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अगला है सोल्व द इक्वेशन 5x + 3 और इक्वल में कितना है, तो 3x + 7 है। ये वाला हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, 5x + 3 है, फिर कितना है, यहाँ है 3x + 7 है। अब अगर बात करें प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस में, और ये संख्या उधर जाएगी तो माइनस में चली जाएगी। तो पहले सबसे पहले इसको इस तरफ लेके आते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें 5x तो पहले से है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, और ये वाला इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। फिर अगर बात करें 7, ये वाली संख्या उधर जाएगी तो माइनस में आ जाएगी अपने पास। इस तरह से 5x में से 3x माइनस किया तो बचा अपने पास 2x। यहाँ पे 7 में से 3 माइनस किया तो 4 आ गया। 2 और x मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 4 डिवाइड बाई 2, यानी x की वैल्यू कितनी आई तो अपने पास 2। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हमने ये दो क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए। ये किस तरह के क्वेश्चन है, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके यहाँ पे निकल के आते हैं। अगला है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द डिवीजन मेथड 2304, यानी आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। किस मेथड से, तो डिवीजन मेथड से निकालना है। अब डिवीजन मेथड यहाँ पे सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है 2304। अब डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, पीछे की तरफ से पेयर बनाते हैं, दो संख्याओं का। ये पेयर बना लिया हमने, फिर वापस ये पेयर हमने यहाँ पे बना लिया ना। अब आपको एक ऐसी संख्या सोचनी है जिसका उसी से मल्टीप्लाई करने पर, जैसे मान लो मैंने 2 सोचा, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करने पर वो 23 से कम या 23 से कम आए या 23 के इक्वल आ जाए। तो जैसे 2 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यानी ये तो अभी भी काफी छोटे चल रहा है। फिर 3 को 3 से किया तो 9 आ जाएगा, ये भी छोटा है अपने पास। इसी तरह अगर बात करें 4 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। फिर 5 को 5 से करें तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये तो बड़ा हो गया ना, इसका मतलब हमें क्या लेना है, 16 लेना है। तो यहाँ लेंगे हम लोग 4, फिर यहाँ पे भी लेंगे 4, यहाँ लिखना है 4, यहाँ आ जाएगा आपका 16। माइनस कर देता है इसको यहाँ से हटा लेता हूँ मैं। माइनस करेंगे कितना आएगा, 23 में से 16 माइनस किया तो अपने पास आया 7। आगे क्या है, 0 फिर 4। यहाँ पर है यार ना, दो संख्या एक साथ नीचे होती थी, इसी को हम लोग डिवीजन मेथड के नाम से जानते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ 8 लिख दिया हमने। अब इसके आगे जो संख्या लिखी है उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। जैसे मैंने इसके आगे मान लो 2 लिखा, जिसमें 8 के आगे अगर मान लो 2 लिखता हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 लिखूंगा, जैसे मान लो मैंने इसके आगे 3 लिखा तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं 4 लिखूंगा तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसे आपको यहाँ पे करना है। तो अगर बात करें थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने 8, और अगर हम बात करें यहाँ पे 4 जो है किस संख्या के पीछे आता है, 2 से 2 के बीच में आता है, फिर 3 के आता है, फिर 3 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 से हो जाएगा 16, 5 से हो जाएगा 25, 36 हो जाएगा, फिर 7 से 49 आ जाएगा, फिर 8 से कितना होता है, 64 होता है। तो हम लोग 8 से ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे 8 से ट्राई करेंगे, 8 8 जा 64 का 4 बचा कितना 6, 8 8 जा 64 और प्लस 6 कितना आया, जीवन 704। यानी यहाँ पर कितना आएगा, तो 8 आएगा, नीचे भी कितना आएगा, 8 आएगा, और आपके पास मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, 704। यहाँ पर 8 लिखा तो आपको भी क्या लिखना है, यहाँ पे 8 लिखना है। तो यहाँ पे ये आपका क्लियर हो गया यहाँ पे इस तरह से। तो आपका आंसर हुआ, इसके मतलब स्क्वायर रूट क्या निकला इसका, 2304 का स्क्वायर रूट निकला आपके पास 48। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से आपको ये डिवीजन मेथड से करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग वीडियो को एक बार रिवाइज करें और आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये करना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इसको यहां से क्लीन कर लेते हैं। अगला है अपने पास, द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क आर 125 and 60 मीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रीथ ऑफ द पार्क। यानी आपको क्या निकालना है, लेंथ और ब्रीथ का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे ऊपर तो लेंथ है ना, ऊपर तो क्या लिख लेते हैं, लेंथ लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं ब्रीथ, ठीक है। ये क्या है, तो ब्रीथ ऑफ पार्क है, ठीक है। और ये क्या है, तो अपने पास यहाँ पे ये भी क्या हो गया, ऑफ पार्क हो गया अपने पास। यहाँ पे बताओ लेंथ कितनी देर की थी क्वेश्चन के अंदर, लेंथ तो देर की आपको 125, और ब्रीथ कितनी देर की आपको, ब्रीथ देर की आपको 60। तो 60 लिख दिया हम लोगों ने। अगर हम बात करें इन दोनों को 5 की टेबल से काट लेते हैं, 5 की टेबल से ये 2 टाइम, फिर बचेगा 1, तो कितना आएगा 5 टाइम, फिर ये अपने पास 12 टाइम कटेगा। अब ये कट नहीं रहा है तो आपका आंसर होगा यहाँ पे 25:12। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। हमें रेशियो निकालने के लिए कहा था तो हमने निकाल लिया। इस तरह से आपको ये करना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है अपने पास, मार्क
ट्रू फॉल्स इन द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, ट्रू फॉल्स यहाँ पे मार्क करना है। जैसे लिखा हुआ पहले कि वैल्यू ऑफ 2 की पावर 2, फिर क्या है 2 की पावर 3 इज 2 की पावर 5। अब आप सबको पता है कि बेस अगर सेम है तो पावर को क्या करना है, प्लस करना है। यानी अगर बात करें 2 की पावर 2 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कितना आएगा 2 की पावर 5, जो कि सही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होने वाला है, तो ये आपके पास होने वाला है ट्रू। इस तरह से आपको करना है। अगला वाला चेक करते हैं 3 की पावर 7 और 3 की पावर -9। अगर हम देखेंगे 3 की पावर -4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो चेक करते हैं इसको। यहां पर अपने पास है 3 की पावर -7, डिवाइड में कितना है, डिवाइड में लिखा है 3 की पावर -9। अब ये माइनस वाली पावर ऊपर जाएगी तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी आपके पास आएगा 3 की पावर -7 और ऊपर क्या आएगा मल्टीप्लाई में 3 की पावर 9। अब अगर बात करें यहाँ पे पावर क्या है, मतलब बेस सेम है ना, तो पावर को प्लस करना है। तो 3 की पावर -7 प्लस 9 कितना आएगा, 3 की पावर -7 प्लस 9 कितना हुआ, अपने पास हुआ है प्लस का 2। क्या यहाँ पे प्लस का 2 लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ 3 की पावर -4, यानी ये क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा आपका। अगला वाला चेक करते हैं इसको पहले यहां से क्लीन कर लेते हैं। अगला लिखा हुआ है -4 की पावर 3 जो है वो क्या होता है 4 होता है, तो नहीं होता है। आप सबको पता है कि -4 की पावर क्या है, -3 है ना। अगर बात करें यहाँ पे तो इसको अगर पहले पावर को प्लस कन्वर्ट होना होगा तो 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, -4 की पावर कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। फिर आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 तो कभी भी आंसर नहीं आने वाला, तो ये भी आंसर कैसा हो जाएगा, इसका फॉल्स आंसर हो जाएगा। अगला है द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 7, फिर क्या है +4 की पावर -3, फिर क्या है 5 की पावर 3 है और इस सब के ऊपर पावर कितनी है, 0 है। अब आपको पता है कि भाई चाहे इसकी कोई भी वैल्यू आए लेकिन ऊपर क्या पावर लगी हुई है, 0 पावर। किसी भी संख्या के ऊपर अगर मान लो 0 पावर आती है तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, तो आपके ट्रू स्टेटमेंट होने वाला है। तो इस तरह से आपको ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन भी करना है। अगला लेते हैं हम लोग, अगला क्या है फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आ गया, इस तरह से आपको करना है। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज, पैरेललोग्राम में के जो डायगोनल होते हैं वो किस प्रकार के होता है। पैरेललोग्राम में अगर बात करें तो ये वाला इस तरह से होता है पैरेललोग्राम, है ना। इसमें अगर बात करें तो देखो डायगोनल ये इसके बीच में गया ये वाला, और ये देखेंगे तो ये वाला। अब आपको दिख रहा होगा ये लाइन तो लंबी है और ये लाइन क्या है, थोड़ी सी छोटी है। इसका मतलब इसके जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बराबर नहीं होते, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, नॉट इक्वल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। अगला लेते हैं इसका, द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर इज रोम्बस या स्क्वायर। भाई किसके डायगोनल अगर बात करें यहाँ पे परपेंडिकुलर होते हैं, स्क्वायर के और रोम्बस के। तो अगर बात करें तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है, दोनों ही यहाँ पे सही होने वाला है ना। द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, दोनों के डायगोनल्स कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। तो देखो अगर बात करें रोम्बस के अंदर भी कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं यहाँ पे, और अगर बात करें स्क्वायर में भी कैसे होते हैं, तो स्क्वायर में अगर बात करें स्क्वायर में भी कैसे होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा परपेंडिकुलर। तो ये आंसर कौन सा होगा इसमें, स्क्वायर आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको यहाँ पे करना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर यहाँ पे आपका सही होने वाला। वैसे रोम्बस के अंदर भी अगर बात करते हैं यहाँ पे होता है, यहाँ दोनों ही आंसर क्या सही होंगे आपके, रोम्बस भी सही होगा और स्क्वायर भी यहाँ पे आपका आंसर सही होने वाला। तो दोनों आंसर यहाँ पे सही है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, आप इसको चाहे तो यहाँ पे कैंसिल करके रेक्टेंगल डाल सकते हैं ना। यहाँ पे क्या डाल सकते हैं हम लोग, रेक्टेंगल भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तब आपका आंसर क्या होने वाला है, तब आपका आंसर होगा रोम्बस आपका आंसर होने वाला। इस तरह से आपको करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्या है अपने पास, 4 साइड्स ऑफ ए इक्वल लेंथ एंड 4 राइट एंगल। यानी अगर बात करें चारों साइड बराबर होनी चाहिए और चारों क्या होनी चाहिए, राइट एंगल होनी चाहिए। तो ये सब आपको पता है किस में होता है, स्क्वायर में होता है। तो आपका आंसर कौन सा होगा इसमें, स्क्वायर आपका सही आंसर होगा। इच एंगल ऑफ रेक्टेंगल, अगर बात करें रेक्टेंगल के सारे एंगल जो है कितने डिग्री के होते हैं ये आपको बताना है। तो आपको पता है यहाँ पे कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री का। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें, 90 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको ये करना है। अगला मैच कॉलम ए टू बी, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। जैसे अगर बात करें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 4 3 जा 12, और फिर क्या आएगा भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 3 जा 12 और 4 क्यू कहाँ आ रहा है, 4p और ये वाला है ना, यानी इसका तो इससे मिल रहा है अपने पास। देख लो 4 3 जा 12, 12p आ रहा है। फिर 4 का q से करेंगे तो 4q आ रहा है, यानी a से मिलता है। 3a और 4b, 3 का 12 4 से किया तो 12, और फिर क्या आएगा ab, यानी ये वाला किससे मिल रहा है, तो इससे मिल रहा है आपके। अगला क्या है 4pq माइनस 3pq, ये वाला किससे मिल रहा था आपके, ये मिल रहा है इससे। भाई 4 में से 3 गया तो 1 आ गया, यहाँ पे 1 नहीं लिखा लेकिन क्या आ गया, pq आ गया। तो लास्ट वाला बच्चा आपका आंसर ये वाला हो गया ना। 4p का 3p से करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आपके पास क्या एक्चुअल में 12p स्क्वायर है। आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 3 12, और p की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये आपका इस तरह से मैच करना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, When a dice is thrown, list the outcomes of an event of getting, यानी अगर बात करें किसी डाइस को फेंकने पर, अगर बात करें डाइस की, तो डाइस के ऊपर कितनी संख्या होती है, 6 संख्या होती है। आप लोग जानते हैं ना डाइस इस तरह का संख्या होता है। ये डाइस आपने सभी ने अपने घर पे लूडो जरूर खेला होगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 और 5 और ये 6 हो गया, है ना।
यानी अगर बात करें डाइस के ऊपर कितनी संख्या होती है, तो 6 संख्या होती है। उसमें आपको क्या लिखना है, प्राइम नंबर के लिए आउटकम्स लिखना है, प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, सिर्फ क्या लिखना है, आउटकम्स लिखना है। तो प्राइम नंबर की अगर बात करें तो प्राइम नंबर होता है 2, फिर क्या आएगा 3 और फिर क्या आएगा 5। ये आपका आंसर हो गया। अगला है नोट ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, तो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए इसका मतलब 1, फिर क्या आएगा अपने पास आएगा 4, है ना, उसके बाद आएगा 4 और फिर क्या आएगा तो 6, ये आंसर हो गया। फिर ये नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ी संख्या, तो वो कौन सा हो जाएगा अपने पास 6 हो जाएगा। फिर ये नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, तो आपका आंसर आएगा 1 2 3, फिर आएगा 4 और क्या आएगा 5 आएगा। 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए तो 6 बड़ी होती है, बाकी आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको करना है। ये हमारे बात करें पेपर का फर्स्ट पार्ट था। एक और पार्ट हम लोग अभी लेने वाले हैं, क्योंकि एक ही वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको साथ में नहीं करने वाले। बाकी का पार्ट आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।